वज़ीर आज़म का पेट्रोल पर लेवी में 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी। वफाकी काबीना के अरकान को 6 माह तक तनख्वाहें और मुराद नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहते हैं तल्ख हकीकत है कि गरीब का चूल्हा बुझ रहा है। आवाम को महंगाई के तूफान से बचाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। जंग की वजह से तेल की कीमतें आसमान पर हैं। महंगाई ने ताकतवर मईशतों की भी कमर तोड़ कर रख दी है। तवानाई की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने पाकिस्तान को भी मुतासर किया। 3 हफ्ते में कोशिश की पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा। पेट्रोलियम कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बाद आवाम के लिए मुफ्त सफ़र का रिलीफ। पंजाब भर के शहरों में आवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र मुफ्त कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के आवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। कहती हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफ़र के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब का रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 70,000, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 और पब्लिक सर्विस बस के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी का भी ऐलान। ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का भी फैसला। काश्तकारों की फ़ी एकड़ ज़मीन पर फ़ी लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी का ऐलान। वज़ीर आला ने कहा मुश्किल वक्त में आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सिंध में मोटरसाइकिल सवार को माहाना 2000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। जिसके नाम पर मोटरसाइकिल होगी उसके अकाउंट में पैसे जाएंगे। आवाम जल्द से जल्द मोटरसाइकिल अपने नाम पर कराएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा छोटे किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। तमाम रजिस्टर्ड मुसाफिर बसों और ट्रक मालिकान को भी सब्सिडी मिलेगी। सिर्फ रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों, बसों और ट्रकों को सब्सिडी मिलेगी। मजीद बोले वफाक के साथ इख्तिलाफात नहीं चाहते, हालात देखकर बातें माने। ये वक्त नहीं है, अगर दीगर सूबे साथ देते तो बात हो सकती थी। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा। वफाकी हुकूमत का शहरियों को सफरी सहूलत में बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद में आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट 30 रोज के लिए मुफ्त होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अवामी रिलीफ के लिए मजमूई तौर पर 350 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट चार्जेस खत्म कर दिए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं ऑपरेशनल अखराजात पूरे करने के लिए ट्रेनों के किरायों में 30% इजाफा नागुज़ीर था, लेकिन नहीं किया जाएगा। 30 जून तक 6 अरब का इजाफी बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म ने कौमी शाहराहों पर टोल प्लाजा फीस में होने वाला सेमाही इजाफा मुअत्तल कर दिया। वज़ीर मुआसलात अब्दुल अलीम खान की नेशनल हाईवे अथॉरिटी को नोटिफिकेशन वापस लेने की हिदायत। कहा मौजूदा सूरत हाल में शहरियों पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। 5 अप्रैल से होने वाला टोल टैक्स इजाफा मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से पहले ही अवाम मुश्किलात का शिकार है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों में बड़ा इजाफा। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 65% तक बढ़ा दिए। किरायों में 1000 से 2500 रुपए तक इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद का बस का किराया 3000 से बढ़कर 4000, लाहौर से पेशावर का 3500 से बढ़कर 4000 रुपए कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हो गए। अगर किरायों में इजाफा ना करें तो गाड़ियां बंद करने पर मजबूर होंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में गैर ज़रूरी तौर पर शदीद इजाफा किया। कीमतें बढ़ने से आम पाकिस्तानी और गरीब काश्तकार शदीद मुतासर होता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 96 मुल्कों पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में वियतनाम के बाद सबसे ज़्यादा कीमतें बढ़ाई गई। पाकिस्तान ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने में नाइजीरिया को भी पीछे छोड़ दिया। शाह खर्चियों की वजह से पेट्रोलियम लेवी को कम नहीं किया जा रहा। हुकूमत IMF से डील करने में नाकाम हो गई। तैमूर झगड़ा ने कहा वफाकी हुकूमत ने 4 साल में मईशत के लिए कुछ नहीं किया। अगर हुकूमत के पास बेहतर हिकमत अमली होती तो आवाम को बेहतर रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मंतक। कहा कुछ लोग सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर अपना सियासी एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं।
احتجاج کرنا ہے تو اسرائیل کے خلاف کریں۔ عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتیں ایران جنگ کی وجہ سے بڑھی ہیں۔ حکومت جنگ ختم کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی نے کہا، دنیا بھر میں پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جہاں سے تیل آتا ہے وہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف غریب طبقے کو سبسڈی فراہم کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا عندیہ دے دیا۔ کہتے ہیں کہ توانائی کے بحران نہ صرف تیل بلکہ گیس اور فرنس آئل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرنس آئل اور گیس سے بجلی بنانے کی وجہ سے بجلی کی قیمتوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ اویس لغاری نے مزید کہا کہ حکومت مارکیٹوں کے اوقات میں تبدیلی اور بچت کے دیگر اقدامات پر صوبوں سے مشاورت کر رہی ہے۔ پاکستان کا بڑا فیصلہ، یو اے ای کو قرض واپس کیا جائے گا۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو $2 ارب 80 ماہ کے آخر میں واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ رقم پاکستان کے اکاؤنٹ میں سیف ڈپازٹ کے طور پر موجود تھی۔ پاکستان نے اس رقم پر 6% کی شرح سے سود ادا کر رہا تھا۔ یو اے ای اس رقم کو پہلے سالانہ بنیاد پر رول اوور کر رہا تھا۔ دسمبر 2025 میں یہ رقم 1 ماہ کے لیے اور پھر 2 مہینے کے لیے رول اوور کی گئی۔ موجودہ عالمی صورتحال کے پیش نظر امارات نے رقم کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے، اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ سوات، بٹکرا، مانسہرہ اور مظفر آباد میں زلزلہ، ہنگو، بونیر، نوشہرہ، مری اور ٹیکسلا میں زلزلے کے جھٹکے، سرگودھا، حافظ آباد، گجرات، گوجرا، شاہپور، قصور اور فیصل آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.3 اور گہرائی 190 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز افغانستان میں کو ہندو کشتہ، پشاور میں زلزلے سے تاریخی راج کپور حویلی کو نقصان، ایک دیوار منہدم۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کو دھچکا، ایک اور جدید ترین جنگی طیارہ تباہ۔ حالیہ جنگ میں ایران کی فضا میں امریکہ کا پہلا لڑاکا طیارہ تباہ ہوا۔ جنگ کے ابتدائی مرحلے میں کویت میں فرینڈلی فائر سے 3 امریکی F-15 طیارے تباہ ہوئے تھے۔ ایرانی نیول ایئر ڈیفنس نے جدید ترین امریکی طیارے کو جزیرہ قشم میں نشانہ بنایا۔ طیارے کو نشانہ بنانے کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ایرانی میڈیا کا امریکی پائلٹ کو زندہ پکڑنے کا بھی دعویٰ۔ امریکی اہلکار کے مطابق طیارے کے عملے کے ایک رکن کو ریسکیو کر لیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ کو اس صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا۔